वो आए बहुत बहुत तेज किवाड़ कटा, मम्मी डर के आई होंगी नीचे और वो गिर गई हैं। अब हम ये चाहते हैं उनके साथ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस समय हम लोग मौजूद हैं बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कांका टोला में, जहां पर सुबह एक विजिलेंस की टीम आती है और ये वही घर है जहां पर दरवाजे खटखटाए जाते हैं और चेकिंग के नाम पर अंदर दाखिल हुआ जाता है। सुबह का वक्त होता है, हर कोई सो रहा होता है। इस घर में मौजूद एक माँ और एक बेटी होती है, तो एकदम उसके दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल दहल उठता है, जिसके चलते हृदय गति रुकने से जो यहाँ पर जो एक महिला थी उनकी मौत हो गई है। इसके बाद पूरे परिवार में ये गमगीन माहौल है और इस समय अब हमने उनकी बेटी से बात की है, क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, कब आपको ये पता चला? बता बेटा बता दो, जैसे बता बेटा कि ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। एक माँ का साया है वो चुका है, लेकिन ये कैसे कब की घटना है? सुबह की घटना है, क्या वक्त रहा होगा? 7 बजे। तो क्या होता है, एकदम कोई दरवाजा खटखटाता है या आवाजें दी जाती हैं, क्या होता है? दरवाजा, दरवाजा कौन दरवाजा खोलता है? मैंने बोला था। तो क्या कह रहे होते हैं वो लोग आए हुए? उन्होंने कुछ नहीं बोला था। केवल घुसते चले आए सर। उन्होंने चलता आके देखा, वापस चले गए। अच्छा, अंदर को घुसे थे और वापस चले गए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ये कैसे एकदम से पूरा घटनाक्रम हुआ? नाम बता दो। मम्मी सीढ़ी के पास थी। फिर मम्मी से भी उन्होंने कुछ कहा था? तुमने कहा? जो बात कर लो। आप परेशान ना होइए, सभी लोग, हमारी भी संवेदनाएं हैं, इसीलिए हम आए हैं कि जान सके कि क्या वो पूरा घटनाक्रम था। वो आए बहुत तेज किवाड़ कटा, मम्मी डर के आई होंगी नीचे और वो गिर गई हैं। दरवाजा खोलते ही हो गया? नहीं, दरवाजा नहीं था, वो सीढ़ी पे बैठी होंगी, उधरी गिरी है। लेडीज पुलिस थी, वो क्या कर रही? कौन कौन था उनके साथ? बोलो जल्दी से, सब बोल दो। तीन या 4 अंकल थे और एक आंटी थी। पुलिस आंटी? पुलिस भी थी साथ में और कौन? वही थी लेडीज पुलिस में। तो उन्होंने क्या कहा उसमें? एक आंटी थी, उन्होंने उनको मैंने बोला मम्मी को देख लीजिए क्या हुआ। उन्होंने पहले जाकर देखा, बाद में दूसरी बार जब मैंने बोला वो बोलते मैं डॉक्टर थोड़ी ना, जब मैं देखूं। आप मौसी हैं? मौसी हूँ, मेरा नाम शाहजहां है और मैं बदायूं आलापुर में रहती हूँ। मेरे पास इसका फोन आया था, सबसे पहले फोन गया तो खाली सिसकी निकल रही। मैं समझी कोई बच्ची है, पता नहीं कौन सिसका रही, फिर इसने बंद कर दिया, फिर दोबारा से भी सिसकी तिवारा। इसने जब फोन करा तो ये नहीं बोली। फिर कोई जेंट्स थे, उन्होंने फोन इसके हाथ में से लेकर कहा कि माहीन की मम्मी नीचे गिरी पड़ी है। ये नहीं बताया था उन्होंने कि कौन आया कौन नहीं आया, आप जल्दी से आ जाओ। तो हमने कहा हम तो अब 2 घंटे लगेंगे हमें बरेली पहुंचने में, ऐसा है आप लोग किसी डॉक्टर को बुला के दिखा दो या हॉस्पिटल पहुंचा दो, तब तक हम आ रहे हैं। बस यहाँ आके देखा तो सारी पुलिस, फिर रास्ते में पुलिस के बार फोन जा रहे थे, हम बॉडी उठा के लिए जा रहे हैं, हम बॉडी उठा। हमने कहा ऐसा क्या हो गया जो बॉडी उठा के लिए जा रहे हो? और फिर इतनी अथॉरिटी तो आपको है नहीं कि बिना परमिशन के जब तक हम कुछ लिखवाए नहीं या कुछ
सिग्नेचर ना करें तभी तो आप उठान के बांट रही, इतनी जल्दी कैसे लिए जा रहे हैं। जी। हाँ, तो कि हमारे ऊपर से दबाव आया, हमारे ऊपर से दबाव है, हम बॉडी उठा के लिए जा रहे हैं। हाँ। तब हम आ गए, तो फिर तब भी ये कह दिया कि वैसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिए जा रहे हैं सिर्फ आधा घंटे के लिए, हाँ। और पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और हम यहाँ भेज देंगे फौरन। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने वो जो उनकी प्रक्रिया थी उन्होंने सब करी। प्रथम दृष्टया किस तरीके से लग रहा है आपको, अब क्या चाह रहे हैं आपका पूरा परिवार का? हम ये चाह रहे हैं कि जिस सदमे से, जिस हौले की वजह से हमारी बहन का फौत हुई है, तो उन लोगों को उनका कर्तव्य था, जब वो अपनी गाड़ी से आए थे, जब उन्होंने इस हालत में देखा तो वो उसे पहले उठा के ले जाते या किसी को बुलाते भाई ऐसा ऐसा हो गया, घर में लड़की अकेली है, रो रही है, हम यहाँ बिजली चेक करने आए हैं। तो वो डर के मारे सब भाग गए, गाड़ी उन्होंने वहाँ पे छोड़ दी और दूसरी रास्ता से भाग के गए, ड्राइवर को गाड़ी वहाँ मंगाई, तब उसमें बैठ के ये लोग चले गए, मगर उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी इस बच्ची की। अब हम ये चाहते हैं उनके साथ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं घटना के चश्मदीद गवाह, जिसमें उनको सबसे पहले जो यहाँ पर जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है, उस बेटी ने सबसे पहले जिनको बुलाया वो हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम था, कब ये पूरी घटना हुई है। देखिए, बेटी ने कहा, एकदम बाहर दरवाजा खोलते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी मम्मी को कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। अंकल और आंटी लोग भाग करके चले गए। वो अंकल और आंटी पुलिस और पुलिस वालों को कह रही है, विजिलेंस की टीम को, लेकिन विजिलेंस की पूरी टीम वहाँ गाड़ी खड़ी करती है चौक में और वहां से लेकर फौरन ही फरार हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं। मोहल्ले के कुछ हम थे और एक अनीस भाई थे जो गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने उनकी मम्मी को उठाया और पलंग पर लिटा दिया। इसी के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने, सम्मानित व्यक्तियों ने या और दीगर लोगों ने मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाए और इसी दरमियान विजिलेंस के खिलाफ आवाज उठाने के बाद 112 को कॉल किया। मौके पर बारादरी पुलिस भी आती है, 112 भी आती है, सीओ साहब भी आते हैं और अन्य अधिकारी भी आ जाते हैं मौके। आश्वासन मिला फिर जो है? देखिए, आश्वासन अभी तक तो पुलिस ने यही कहा है हम लोगों से, पुलिस अफसरों ने, कि न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजिलेंस को ये ऑर्डर नहीं दे रखे हैं कि आप किसी के घरों को खटखटाएं या धमकाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही आदेश दिया है, दिशा निर्देश दिया है कि अगर कहीं पर बिजली चोरी पाई जा रही है तो वहां के सम्मानित व्यक्तियों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, सरवर जहाँ की मौत हो गई, उनकी एक बच्ची है जो नाबालिग है, इंटर में पढ़ रही है, उसका खाने कमाने का जरिया भी नहीं है कोई, सिर्फ एक दुकान है जो 1400-1500 रुपए महीने पर किराए पर उठी भी है। उसकी मौसी उसकी पढ़ाई का पैसा देती है और घर का खर्च इस दुकान से चल जाता है। ये मकान भी उनकी बहन का है जो उनको रहने के लिए दिया गया है। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। विजिलेंस ने एक बेगुनाह इंसान की जान ले ली है। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि आप ऐसे ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहां पर हृदय गति के बीमार लोग हैं और उनका हार्ट हो जाता है, मौत हो जाती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा?